आज का टॉपिक में योग्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम है, बस दो ही। चलिए, योग्य प्रतिलोम क्या है भाई? तो योग्य प्रतिलोम को इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। डिफिनेशन में क्या कहता है? किसी संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाए तो उसे योग्य प्रतिलोम कहते हैं। यानी कोई भी संख्या हो, अगर उसमें कोई और संख्या जोड़ते हैं और उसको जोड़ने से 0 हो जाता है तो वह संख्या क्या होगा? उसका योग्य प्रतिलोम होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, कोई संख्या अगर n होगा तो उसका योग्य प्रतिलोम क्या होगा? -n होगा, और -n होगा तो उसका योग्य प्रतिलोम क्या होगा? +n होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर n के जगह पर हम 2 लेते हैं और 2 में -2 जोड़ते हैं तो इसका आंसर क्या हो रहा है? योगफल क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इसलिए 2 का योग्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -2 होगा। मतलब अतः 2 का योग्य प्रतिलोम -2 तथा -2 का योग्य प्रतिलोम 2 होगा। कोई भी संख्या यानी जिसमें आप जोड़ दीजिए और उसको जोड़ने से क्या हो जाए? 0 हो जाए। चलिए, मान लीजिए अगर x हम लेते हैं, x में हमको जोड़ना है, कोई ऐसा संख्या जोड़ देना है यहाँ पर जिससे कि इसका योगफल क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो उसके विपरीत वाला यानी माइनस आप लगा दीजिए, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, तो इसमें हम -x कर देंगे। ध्यान दीजिए, प्लस और माइनस हमने पहले ही पढ़ाया है कि प्लस और माइनस में गुना करते हैं तो माइनस होगा, तो x माइनस x इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा, घट जाएगा या कट जाएगा तो 0 हो गया। यानी x का योग्य प्रतिलोम यहाँ -x और -x का योग्य प्रतिलोम x। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं कि गुणा का प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी संख्या को जिस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 हो जाए, 1 हो जाए मतलब 1 हो जाए नहीं, 1 हो जाए। 1 हो जाएगा मतलब एक साथ नहीं समझना, यहाँ पर 1 का मतलब 1 हो जाए तो उस संख्या को क्या कहेंगे? उसका गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, जैसे x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x होगा, यानी यहाँ पे गुणा किया जा रहा है, योग्य में जोड़ा जा रहा था और ये नाम ही है गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब गुणा किया जा रहा है। गुणा करने से तो आप सीधे सीधे उसमें बट्टा में ऊपर 1 लगा दीजिए और गुणा कर दीजिए, उसका योग्य प्रतिलोम हो जाएगा, सॉरी गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, तो 1/x होगा। जैसे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो गुना में हम 1 ऊपर लगा दें, इसी में 2 में 1/2 हो जाएगा, और 1/2 से इसमें गुना कीजिएगा तो 2 और 2 कटेगा यहाँ पर, तो वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसमें क्या था? योग्य प्रतिलोम में जोड़ने से 0 हो जाए और गुणात्मक प्रतिलोम में गुना करने से 1 हो जाए। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसमें 2 से हम 1/2 में गुना किए तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/2 होगा, और 1/2 का पूछेंगे तो 2 होगा, 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2 हो जाएगा। नोट में याद रखिएगा कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसका योग्य प्रतिलोम भी 0 होता है। ध्यान दीजिए, 0 एक ऐसी संख्या है जिसका योग्य प्रतिलोम भी 0 होता है, और इससे पहले हमने आपको बताया है कि अंक में कि 0 एक अंक है। तो अंकों का निर्माण हमने ये भी बताया है कि अंकों का निर्माण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अंकों के मिलने से संख्या का निर्माण होता है, और 0 एक अंक है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 0 एक ऐसी संख्या है। तो ध्यान दीजिए, अगर 0 एक अंक है और 2 या 2 से अधिक अंकों के मिलने से एक संख्या का निर्माण होता है, तो चलिए हम यहाँ पर मान लीजिए 2 ठो अंक रखते हैं, 0 एक बार, फिर एक बार रख दिए, यानी 2 बार हो गया, यानी 2 बार हम यहाँ पे 0 रख दिए। तो 2 बार 0 रखने से क्या ये एक तो संख्या बनेगा ही, जैसे 2 एक अंक है, 2 एक अंक है, और एक बार और हम इसको 2 रखते हैं यहाँ बगल में, तो ये हो गया 22 यानी 22 हो गया। तो यह क्या हो गया? संख्या हो गया। ठीक उसी तरह 0 एक अंक है, लेकिन इसके बगल में हम एक और 0 बैठाते हैं तो ये डबल 0 हो गया यहाँ पे। तो डबल 0 का मतलब 000, या कितना बार भी आप 0 रख दीजिए तो 0 का मतलब 0 ही होगा ये। तो वो संख्या तो हो गया, यहाँ पे अंक होने के बावजूद भी ये क्या होगा? संख्या हो जाएगा। इसलिए 0 एक संख्या भी है और एक अंक भी है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया 0 एक ऐसी संख्या है जिसका योग्य प्रतिलोम भी 0 होता है, क्योंकि 0 में आप कितना ही जोड़िएगा
सॉरी जीरो में आप उसको जीरो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ जीरो का योग्य प्रतिलोम जीरो कहा गया। और जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा, जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। क्यों? जीरो का अगर गुना करते हैं 1/0 से, ध्यान दीजिए 1/0 से, ऐसे ही ना था कि 2 और उसमें ऊपर 1 लगा देंगे हम 0, तो ये 0 का क्या हो जाएगा, हमको तो गुणात्मक प्रतिलोम 1 लाना है, लेकिन 1 का 0 ये बट्टा में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो पूरा टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि 0 से गुना किया जा रहा है। और किसी भी संख्या में आप 0 से गुना कीजिए तो वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। नोट आप ट्रिक में याद रखिएगा कि योग्य प्रतिलोम, योग्य मतलब जोड़ होता है, मतलब जोड़ने से 0 हो जाए तो उसमें जिस संख्या को जोड़िएगा तो उसका क्या हो जाएगा, वह योग्य प्रतिलोम हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम आता है, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या है, उसमें गुना करने से, तो बट्टा में डालिए उसको, और बट्टा में डालिएगा तो वो कट छट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 आना चाहिए। तो सेम जो अंक होगा, अगर 5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो उसमें आप 1 बट्टा में ऊपर लगा दीजिए, और 1/5 से आप 1/5 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा उसका कट करके। इसलिए योग्य प्रतिलोम 5 का 1/5 होगा, और 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये दोनों में थोड़ा सा का अंतर है, बतिया सेंस में, बट डिफरेंस वाइज तो नहीं बनी। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पर कि जेड का क्या, जेड का योग्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, जेड का योग्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू।